हाय एवरीवन। सो आज हम एनर्जी चेकिंग करेंगे मूलांक 7 की। सो इफ़ योर बर्थडे फॉल्स ऑन 7, 16 एंड 25 ऑफ एनी मंथ, अगर आपका इसमें से किसी भी डेट में बर्थडे आता है तो आप है मूलांक 7। वेलकम। सो आई एम गोइंग टू चेक द एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ मूलांक 7 आज। मैं चेक करूँगी कि बिगेस्ट चैलेंज क्या हो सकता है जुलाई में आपके लिए, और एडवाइस या ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं, और उसके साथ साथ आई टेक द स्पिरिट मैसेजेस ऑल्सो। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी ऑफ जुलाई, एंड दिस इज़ कमिंग टू बी द चैलेंज एंड द ब्लेसिंग। थैंक यू। एंड देन हम स्पिरिट के मैसेजेस लेंगे। So what can be the spirit message for Mulang 7? 7 Mulang के लिए क्या spirit message है? Let's take this 2 cards. Thank you cards. Now let's come and see what is in the reading. मैं एक बार check कर लेती हूँ. Okay. So reading is here. ओके, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मूलांक 7 के लिए। पहला कार्ड है मेरे पास ये, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। देख के ही बहुत कुछ समझ आ रहा होगा, लाइक एक पर्सन है जिसने काफ़ी सारी चीज़ें खुद से ही उठा रखी है, करेक्ट। सो जुलाई में ऑफकोर्स ओवरऑल एनर्जी जैसे बता रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ थोड़ा बढ़ने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ने नहीं बढ़ाई। ये जो एक्स्ट्रा लोड है ना, ये आपका खुद का भी लिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑफिस में बॉस ने बोला कि यार ये काम बहुत अर्जेंट है, मुझे करके दे दो। मम्मी कह रही है बाज़ार से जाओ सब्जी लेके आओ, वहीं पे पापा कह रहे हैं एक काम करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भर देना, ठीक है। और फिर एक फ्रेंड का कॉल आता है जो कहता है यार तो 5 मिनट के लिए आ जा, और वो 5 मिनट की बात 1 घंटे का एक काउंसलिंग सेशन हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लाई इन द बेड एंड यू विल लाइक यार मैंने अपना काम तो किया ही नहीं कुछ, करेक्ट। सो दिस इज द थिंग। सो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज दैट आप फिजिकली ही नहीं, जहाँ पे फिजिकली भी नज़र आ रहे हो ना, फिजिकली ही नहीं, आप थोड़ा सा इमोशनली भी लोड कैरी कर रहे हो जुलाई के अंदर, राइट। सो व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग, यूनिवर्स ये कह रहा है कि बेटा तुम कोई हिमालय पर्वत नहीं हो जो सबको उठा लोगे, ओके। तो जुलाई का लेसन ये होगा दैट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है आप सिर्फ वही उठाओ, फालतू में जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्लीज़ पोलाइटली उन लोगों को वापस करो, ठीक है। एंड इस मंथ आप जितना ज़्यादा, बिलीव मी, आप जितना ज़्यादा अननेसेसरी लोड को छोड़ दोगे उतना ही लाइफ आपकी फास्ट भागेगी। इट्स लाइक इन सबको पकड़ के अगर आपको कोई बोले रन करो, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एक के साथ, दो के साथ विच इज़ यू कैन हैंडल, इट्स ईजी, राइट। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे भी। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एंड आई टेल, एंड दैट स्ट्रॉन्गेस्ट वो नहीं होता जो कहता है मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी। ये डेफिनेशन बहुत पुरानी हो गई कि अगर तुम्हें दिखाना है हाउ मच यू हैव पोटेंशियल तो आप सब कुछ करोगे। आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज़ द वन पर्सन जो टाइम रहते ये कह सके कि बोल दे सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मैं इस बार ये नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ डेलीगेट दिस थिंग। सो इट्स easy to say yes to everything, but it's not easy to say no. Now let's check the biggest challenge for Mulang 7 for July. So challenge है the word. See, normally ये कार्ड जो आता है इट्स अ मेजर इवेंट को बताने के लिए आता है, एंड इट्स लाइक कंप्लीशन। ये कंप्लीशन का कार्ड है कि कोई साइकिल जो है वो आपकी कंप्लीट हो रही है। बट अब ये आया है बिगेस्ट चैलेंज के अंदर। तो द थिंग इज़ आप डेस्टिनेशन के या अपनी मंजिल के बहुत पास पहुंचोगे, और फिर वहाँ पहुँच के चैलेंज क्या है, वहाँ पहुँच कर ये सोचोगे कि यार एक बार ना और चेक कर लेता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से कि आप अपना सूटकेस पैक करके कहीं जा रहे हैं, राइट। एंड फिर आप थोड़ी देर में उस सूटकेस को खोलते हैं, कुछ चेक करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। आप उसे फिर से खोलते हैं
एंड देन फिर चेक करते हैं, बंद कर, फिर एकदम से लास्ट मोमेंट होता है, अरे एक बार चेक कर लूँ मैंने टूथब्रश रखा है या नहीं रखा. सो ये बात है. सो व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग, अगर ये चैलेंज में है, दैट आपको कंप्लीशन में दिक्कत आने वाली है. तो आपको इसको कैसे सच लेना है, दैट यूनिवर्स इज सेइंग कि परफेक्शन को छोड़कर आप ऐसा मत करना कि परफेक्शन के चक्कर में आप अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दो. करेक्ट. सो व्हाट यू नीड टू बी टेकन केयर ऑफ कि कभी कभी ना डन इज बेटर देन परफेक्ट. काम होना, उसका कंप्लीट होना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग कि वो परफेक्ट हो. परफेक्ट के चक्कर में टाइम निकल जाएगा. ठीक है. सो इस बात का ध्यान रखना. इट्स अ चैलेंज फॉर यू. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट थिंग्स डन. डन. Let's move on to your advice and blessings wala part. Oh my God. See? Four of Pentacles. So ये आया है हमारे पास एडवाइस में. तो इस मंथ यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू लूज सम ग्रिप. आप इस कार्ड में इस पर्सन को देखो. इसने इतने टाइटली पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है, दैट इज़ पैसों को पकड़ा हुआ है, और दिन रात इसके पास सिर्फ पैसा ही दिमाग में चलता है. यहाँ पे एक्चुअल बात बताऊँ, बिकॉज ये एडवाइस में आया है, तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ पैसे की ही बात नहीं हो रही. राइट. यहाँ पे बात हो रही है कि जितना टाइटली इस पर्सन ने इसे पकड़ा हुआ है. राइट. सो एडवाइस में है तो ये है कि आपने किसी चीज़ को आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो. राइट. एंड और उसकी वजह से जो न्यू ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में वो अपनी जगह बना ही नहीं पा रही, बिकॉज पहले से ही इतना कुछ है, आपने उसको जाने भी नहीं दे रहे, उसे इतना टाइटली ग्रिप रखा हुआ है. ठीक है. तो इट कैन बी, अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, इट कैन बी योर पुरानी बातें, इट कैन बी कोई पुराना डिसअपॉइंटमेंट, इट कैन बी लेट्स से टेक इट थ्रू एज एन एग्जाम्पल. आपको याद है हमारे घर में मम्मी एक डिनर सेट रखती थी और कहती थी ये मेहमानों के लिए है, जब मेहमान आएंगे तब हम ये डिनर सेट निकालेंगे. और वो मेहमान पता नहीं कभी 1 साल 2 साल 5 साल तक कभी आते भी नहीं थे. और वो डिनर सेट कहाँ है? वो डिनर सेट अभी भी कबर्ड में है ना. हुआ है ना हर किसी. आई होप, मतलब मुझे याद है ऐसी कुछ चीज़ें जो होती थी. ठीक है. एंड उस चक्कर में, उस डिनर सेट के चक्कर में हम नया डिनर सेट भी नहीं लेके आ पाते थे. ठीक है. क्योंकि वो तो है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से कि जो बातें, जो चीज़ें आज की डेट में तुम्हारे लिए रेलेवेंट भी नहीं है, यूज़ में भी नहीं है, सो अगर वो चीज़ें, वो बातें या कुछ भी ऐसा है जो आज तुम्हारे लिए यूज़ भी नहीं है, रेलेवेंट में भी नहीं है, तो यार उस चीज़ को पकड़ कर क्यों बैठे हो. ओके. सो स्टॉप डूइंग दैट. एंड इसके अलावा इससे होता ये है कि किसी व्हाट, लेट्स से कोई पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ. राइट. अब वो चीज़ें आप पकड़ के बैठे हुए हो, लेकिन क्या होगा जब कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, तो किसी और की गलती की पनिशमेंट आप किसी और को दोगे, अनइंटेंशनली दोगे. राइट. सो या फिर लेट्स से कि एक बिजनेस फेल हुआ एंड तो अब न्यू अपॉर्चुनिटी से आपको आप डरना शुरू कर दोगे. सो दैट्स नॉट राइट. राइट. सो दैट इज़ एन एडवाइस कि इतनी जो टाइट ग्रिप करके रखा है ना तुमने, तो कुछ चीज़ों को जिनको पकड़ के बैठे हो उनको जाने दो और जगह बनाओ ब्लेसिंग्स के आने की. और यही ब्लेसिंग्स है दैट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग. ठीक है. गुड न्यूज़ आएगी. गुड न्यूज़, गुड थिंग्स इन योर लाइफ विल कम. अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ोगे, कंट्रोल फ्रीक बनना छोड़ोगे, चीज़ों को, इमोशंस को पकड़ना छोड़ दोगे, तो यूनिवर्स आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स का डोर अपने आप ओपन कर देंगे. ठीक है. बीट मनी, बीट करियर, बीट रिलेशनशिप, सब ब्लेसिंग्स जो हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगी. ओके. बट एक चीज़ और चीज़ है, याद रखना कि डरने की ज़रूरत नहीं होती. इतना हम टाइट ग्रिप क्यों करते हैं? हमें डर लगता है कि ये निकल गया तो हाथ से, या कुछ भी रीज़न हो सकता है. आई ओनली बिलीव, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस चीज़ में कि जो चीज़ आपके लिए बनी है लोग आपके हाथ से छीन सकते हैं, आपके नसीब से नहीं छीन सकते. अगर आपके नसीब में लिखा है दैट यू नीड टू शाइन, यू विल शाइन वेयर एवर यू आर. ओके. सो लेट्स नॉट
get not close our fist and let our hands be open, because open hands में हम receive कर सकते हैं, correct? और close fist में तो वही आता है जो हमारे पास पहले से था. Okay, now coming to the final messages from the spirit. अगर मैं फाइनल मैसेज की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं. वन इज़ दिस ट्राइंगल and then this is a fight, triangle and fight. Third party, multiple choices. Okay, coming to the message straight away. दूसरों के ड्रामा में जो थर्ड वाला एंगल है ना, ये एक्स्ट्रा आर्टिस्ट मत बनना. ओके, क्लियर मैसेज है कि आपके आसपास अननेसेसरी गॉसिप हो सकती है, जेलसी हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है, या कोई बहुत इमोशनल हो के अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करेगा. एंड तो लोग आपसे पूछेंगे कि नहीं तुम बताओ ये सही था या ये सही था. मतलब यू विल बी आस्क्ड टू वैलिडेट. मतलब तुम तो वहाँ पे में भी हो सकते है बस ऐसे हाय बोलने गए और तुम you will be put in that particular situation. Okay, so और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे गर्ल फाइट भी आई है. तो पॉलिटिक्स है, फ्रेंड सर्कल में ईगो क्लैशेस, कंपटीशन, ये सब देखने को मिल सकता है इन बोथ ऑफ द केसेस. बट व्हाट स्पिरिट इज सेइंग इज कि हर बैटल को लड़ना ज़रूरी नहीं होता. चूज़ योर बैटल्स वाइजली. ओके, एंड कभी कभी ना इंसान जो चुप रह जाता है ना, ही इज़ द रियल विनर. ओके, एंड सो चूज योर पीस ओवर एवरीथिंग, मीन्स एवरीथिंग. ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग मुलांग 7. मुलांग 7 ये है आपकी आज की रीडिंग. सो लेट्स से अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप घर पे हो एंड पहले आपको बुलाया जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और फिर आप जब सब चीज़ें कर रहे होते हो तो उसी बीच में आपको बोला जाता है अरे आपकी ही गलती थी. दैट्स माई कैट सिम्बा. सो द थिंग इज़ कि तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट में. ओके, एंड सेव करो, सब्सक्राइब करो, अपने उस फ्रेंड को भेजो जो मुलांग 7 है. आई रियली डोंट नो, यू रियली नेवर नो कि किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है. Okay, and if you want an exclusive reading for yourself, book a one-on-one session, DM me, WhatsApp me. I'm here to help you guys. Thank you. Bye bye.